गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों, कैसे भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो मैं रोहित कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल साइंस ब्रेन रोहित कुमार पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी बच्चों की भारी डिमांड पर मैं इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित हुआ हूँ, क्योंकि सभी बच्चों का बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहा है, कह रहे सर शॉर्ट वीडियो आप डालते रहिए ताकि हमारा भी काम चलता रहे। ठीक है बच्चे, तो सभी बच्चे इस चैनल को एक बार शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं आज का क्या है हम लोगों का टॉपिक। तो आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक छोटा सा पॉइंट लेकर के आया हूँ, जो 5 से 10 मिनट तक का ये सेक्शन रहेगा और इस सेक्शन के अंदर हम इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे और यहाँ से 1 या 2 प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में फिजिक्स से बनते हैं। तो टॉपिक है हमारा बच्चे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल से रिलेटेड। सबसे पहले अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल की आवश्यकता क्यों होती है और ये कहाँ लगता है, तो याद रखना सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज एक्टेड इन अ सर्कुलर मोशन। जब भी कोई बॉडी वृत्तीय गति करती है तो उस बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ये दोनों फोर्स एक्ट होते हैं। लेकिन कैसे और किस तरह से और क्या क्या प्रश्न इससे बनते हैं, हम आज इसके बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो ये देखो, ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ पर दिस इज द सेंटर और ये कोई बॉडी है। मान लो कि किसी भी रस्सी से आप एक पत्थर को बांधकर और उसे अपने चारों ओर आप घुमा रहे हो। कहाँ घुमा रहे हो उसे? अपनी ओर, चारों ओर। तो चारों ओर जब आप उसे घुमाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि उस रस्सी के ऊपर या उस गेंद के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो उसे कभी बाहर की ओर ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? बाहर की ओर ले जा रहा है और आप उसे अंदर की ओर खींच रहे हो। तो ये बाहर और अंदर की ओर जो लगने वाला बल है, उन्हीं में एक का नाम सेंट्रीपिटल और दूसरे का नाम सेंट्रीफ्यूगल होगा। तो देखो भाई, यहाँ पर ध्यान से कोई गेंद है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। इस गेंद को हमने जब घुमाया तो इस गेंद की डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी जो है ये किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये इसकी डायरेक्शन है। जो बाहर से लगने वाला फोर्स होगा उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो अंदर से लगने वाला फोर्स होगा उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। जो वस्तुओं को अंदर की ओर खींच के लाता है सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल, जो सेंटर से बाहर लेकर के जाता है सेंट्रीफ्यूगल। एक को बोलते हैं अभिकेंद्रीय तो दूसरे को बोलते हैं अपकेंद्रीय। बट मैं आपको बता दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स। ये एक प्रकार का छद्म बल है, हमें जिसका केवल आभास होता है, हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट चीज़ों को हम यहाँ सेंट्रीपिटल के बिहाफ पर देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रीपिटल क्या है, तो सेंट्रीपिटल इज अ फोर्स, दिस फोर्स इज टुवार्ड्स द सेंटर। किसी भी बॉडी के ऊपर यदि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा तो हमेशा वो सेंटर की तरफ से एक्ट होगा। सेकेंड पॉइंट, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। यदि कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है तो उसके गोल गोल घूमने का कारण एक ना एक फोर्स जरूर होगा और उस फोर्स को बोलते हैं केवल सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। थर्ड पॉइंट, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वस्तु के वेग के समकोण पर होता है, 90 डिग्री के कोण पर होता है। थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, तो इसका फॉर्मूला है CP, इट मीन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन में r। m है इस बॉडी का मास और v है इसकी वेलोसिटी और r है इसका रेडियस, सेंटर से इसका डिस्टेंस। ये 3 बातें आप सभी बच्चों को पता चल चुकी है। तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्या याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स। बट एक बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी होगी ये कैसी वेलोसिटी होगी, ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। कैसी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी, इट मीन्स कोणीय वेग। तो ये जो एक्सीलेशन भी होगा वो कैसा एक्सीलेशन होगा? एंगुलर एक्सीलेशन होगा। दूसरी एक और बात बता दूं,
कोई भी सर्कुलर मोशन, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में यानी सर्कुलर पाथ में मोशन करती है, तब याद रखना इट इज ऑलवेज एक्सीलरेटेड मोशन, यह हमेशा एक त्वरित गति होता है। इस कारण से नहीं कि उसकी स्पीड अलग अलग है, इस कारण से कि उसकी डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज होने का मतलब वेलोसिटी में चेंज होना, और वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब एक्सीलरेशन का जनरेट होना। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को आप देख सकते हो। अब हम सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से बाहर की ओर लगता है। इट इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन होने के कारण ये फोर्स का इफेक्ट हमें दिखाई देता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए आता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने देखा होगा जब भी कोई बस का ड्राइवर उस बस को एक सीधी दिशा में भगा के लेके जाता है, तब हम बड़ी आसानी से बस की सीट पर बैठे हुए होते हैं। लेकिन यदि बस के ड्राइवर ने उस बस को राइट की तरफ मोड़ दिया, तो जो सीट पर बैठे वाले पैसेंजर होते हैं वो सारे पैसेंजर लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाते हैं, और यदि लेफ्ट की तरफ टर्न किया है तो राइट की तरफ टर्न हो जाते हैं। मतलब गाड़ी को मुड़ने के लिए लगाया है सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन उस गाड़ी को बैलेंस करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए लगाया गया है उसके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स, जिसे बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जो होगा वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यानी वेग के हमेशा समकोण पर। कौन सा वेग? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। फार्मूला यदि देखें तो फार्मूला इसका सेम है, क्या है? CF इज इक्वल टू mv²/r, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ माइनस है और यहाँ कोई साइन नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैंने यहाँ पर लिख दिया है CP इज ऑलवेज इक्वल टू CF, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बट its direction is opposite. But centripetal inward force and centrifugal outward force. Centripetal is the inward force and centrifugal is the outward force. और याद रखना this force is equal in magnitude but direction is अपोजिट। तो ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज मैंने आप सभी लोगों के पास शेयर की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि CP और CF में क्या डिफरेंस होता है और कब ये लगता है। मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूं, कुछ आपको इसके उदाहरण देता हूं। सबसे पहला उदाहरण जो है हमारा, कि जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं वो यदि अर्थ के या किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक्ट हो रहा है। यदि किसी बॉडी के ऊपर केवल सेंट्रीपिटल फोर्स लगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना लगे, तो वो बॉडी घूमता घूमता वो सेंटर से टकरा जाएगा, क्योंकि उसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी सेंट्रीपिटल तो न्यूक्लियर फोर्स लगाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है उसको बैलेंस करने के लिए। जितने भी हमारे प्लेनेट हैं वो यदि सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, तो वो भी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बैलेंस होने के कारण से। आप यदि किसी सड़क पर बाइक को, कार को, ट्रक को लेकर के जाते हो और अचानक से आप टर्न लेते हो, तो आपकी बॉडी पे जो एक बैलेंस फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी की डायरेक्शन को चेंज होने का कारण बनता है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस बॉडी को बैलेंस करने का कारण बनता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होगी। इसके अगले पार्ट में इसकी और जानकारी को हम इकट्ठा करेंगे या एक और बढ़िया सा सेशन लेकर के आएंगे। तो सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए सेशन के साथ।